आयरन कार्बन डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लेनी है। पेपर में आपको स्केल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्केल यूज़ करेंगे तो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो एक्स एक्सिस पे हमारा रहेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हमारा रहेगा वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको जो है इक्वल डिस्टेंस पे 3 पॉइंट ले लेने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 5-5 लाइन छोड़ के एक एक पॉइंट दे देता हूँ। जैसे हमने 3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ले लिया 1 पॉइंट, उसके बाद में यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देना है और वहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट ले लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से बॉटम से यहाँ तक आपको जो है एक कर्व निकालना है। इसे देखिए, बिल्कुल ऐसे लाइन को टच करते हुए आना चाहिए वो कर्व, और यहाँ तक हमने कर्व निकाल लिया। उसके बाद में क्या करना है, इसी कर्व को जो है वाई एक्सिस के साथ आपको ऐसे जॉइन कर लेना है। ये जो आप पॉइंट ले लेना है एक, और उसके बाद में इसको हम जॉइन कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बीच में का पॉइंट छोड़ देना है। उसके बाद में जो आपका जो सबसे ऊपर का पॉइंट था उसे आपको जो है यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है। ये वाला जो पॉइंट था उसके जो है थोड़ा सा आगे ले आपको एक पॉइंट ले लेना है, और वहाँ पे जो आपको ऐसे ही वी जैसा शेप बनाना है। तो मैं यहाँ से जो है ऐसे कर ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ मैं। तो ऐसे आपको एक वी जैसा शेप बना लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको इसके सामने 2 पॉइंट ले लेने हैं। जैसे कि ये वाला एक पॉइंट ले लिया मैंने, और उसके बाद में और एक पॉइंट आपको ले लेना है। तो ऐसे हो गया। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे जो है एक तोते की चोंच जैसा एक शेप बनाना है। मतलब जो है तोते की जो अब तोते की जो ऊपर वाली चोंच रहती है वो लंबी होती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से जो है यहाँ तक एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में जो है तोते की नीचे वाली जो चोंच होती है वो छोटी होती है, तो इससे जो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि ये जो है तोते की चोंच है, ऐसे करके। तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक जॉइन कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो है एक लाइन ले लेनी है, इसे ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसके सामने थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस ले लेना है, और वो जो है वो डिस्टेंस हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट था उस वहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है। ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसके आगे होना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है उसके सामने और एक डिस्टेंस ले लेना, उसके सामने थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना, और जो मिडल पॉइंट था हमारा उसके वहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट ले लेना है, और उसके सामने एक पॉइंट ले लेना, और इक्वल डिस्टेंस के साथ आपको जो है और एक पॉइंट ले लेना है। तो ऐसे हमने पॉइंट ले लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पैरोट की चोंच बनाई। उसके बाद में यहाँ पे जो है उसके सामने एक पॉइंट ले लिया, और उसके बाद ये वाले 3 पॉइंट ले लिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपको पहला पॉइंट था, यहाँ से जो है ये पहला पॉइंट तक आपको जो है एक कर्व ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में ये जो दूसरा पॉइंट था और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो आपको एक और कर्व ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में जो है इस कर्व को जो है आपको बाउंस करना है। ये वाली जो लाइन थी इस पॉइंट से थोड़े नीचे तक यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है। ये जो पॉइंट था वहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, और यहाँ पे जो ये जो कर्व आ रहा है इसको जो है बाउंस करना है आपको। ऐसे आपको इसने बाउंस कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाले जो 2 पॉइंट थे वहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन खींची नीचे ले लेनी है। तो ऐसे हमने एक लाइन ले ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो हमने पॉइंट लिया था यहाँ से जो है यहाँ तक आपको एक कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद में यहाँ से जो है यहाँ तक एक कर्व ड्रॉ करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो है एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये वाला जो आपका पॉइंट था, ये वाला जो थोड़ा आगे लिया था हमने एक एक्सिस के, जो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो है नीचे तक ऐसे ही डॉटेड लाइन निकाल लेनी है। यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन निकाल लेनी है। उसके बाद में यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन निकाल लेनी है।
उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है आपको नेमिंग कैसे करनी है। सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको कि इसमें जो आपको नेमिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो ऊपर वाला रहता है यहाँ पे जो है लिक्विड रहता है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट दिए थे, उसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो है उसके उसके पास जो है डेल्टा आयरन रहता है, और हम उसे जो है डेल्टा फेरेट भी बोलते हैं कभी कभी। तो हम यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लिखेंगे। उसके बाद में उसके नीचे जो रहता है सबसे नीचे वाला, उसके बाद में सबसे नीचे वाला जो है वहाँ पे जो है अल्फा आयरन रहता है, या फिर हम उसे अल्फा फेरेट भी बोल सकते हैं। और बीच बीच में जो है गामा आयरन रहता है, उसे हम ऑस्टेनेट बोलते हैं। ब्रैकेट में हम गामा लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है यहाँ पे चारों नाम याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये आखिरी वाली लाइन है, इसको जो हम सीमेंटाइट की लाइन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मगर ये आपको जो डायग्राम में निकालना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन रहती है वो सीमेंटाइट की लाइन रहती है। और उसके बाद में वाली ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो है लेडी ब्यूरेट की लाइन रहती है। और उसके बाद ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो रहती है वो होती है परलाइट की लाइन। ये जो मेरे पिंक पेन से लिखा है, ये वाला जो आपको डायग्राम में नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए ये वाला नेमिंग दे रहा हूँ। इससे जो है आप अंदर के जो नाम होंगे वो आपको याद रखने के लिए बहुत इजी होंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लिक्विड दिख रहा है और यहाँ पे जो है डेल्टा है, तो ये वाली जो ब्लैंक स्पेस होगी यहाँ पे जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा लिक्विड और डेल्टा आयरन का। उसके बाद में ये वाली जो गैप है यहाँ पे जो है ऑस्टेनेट और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद ये वाली जो गैप है यहाँ पे जो है ऑस्टेनेट और अल्फा फेराइड होगा। उसके बारे में आपको जो है ये वाली जो लाइन है, ये इसको जो है सीमेंटाइट की लाइन बोलते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो आपको लिक्विड और सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको ये वाली जो लाइन है लेडी ब्यूरेट और ये सीमेंटाइट की है, तो आपको जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा लेडी ब्यूरेट और सीमेंटेड और लेडी ब्यूरेट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मगर आपको हम यहाँ पे लेडी ब्यूरेट नहीं लिखते, यहाँ पे हम ट्रांसफर्ड लेडी ब्यूरेट लिखते हैं। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे एक लेडी ब्यूरेट की लाइन है, और उसके बाद में यहाँ पे ऑस्टेनेट, तो ये हो गया ऑस्टेनेट और लेडी ब्यूरेट का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको परलाइट की लाइन दिख रही है, और ये वाली जो लाइन है वो परलाइट की है, और ये वाला जो लाइन है ये लेडी ब्यूरेट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा परलाइट प्लस ट्रांसफर लेडी ब्यूरेट। उसके बाद में ये वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हमें अल्फा फेरेट मिलेगा, और जो है ये परलाइट की लाइन है तो हमें अल्फा फेरेट और परलाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सीमेंटेड और परलाइट का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है इसका नेमिंग, बहुत ही इजी ट्रिक है ये वाले, जो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये वाले जो नाम लिखे मैंने पिंक पेन से, वो आपको जो है एग्जाम में नहीं लिखने हैं। सिर्फ आपको जो है यहाँ पे ये जो ब्लैक पेन से लिखा है मैंने, ये आपको जो है एग्जाम में लिखने हैं। तो ये हो गया इसका नेमिंग। उसके बाद में आपको सिर्फ इसको जो है टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है 0.008 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है जो हमारा पहला पॉइंट था, और हमने वहाँ पे नाम दिया था अल्फा फेराइट करके, तो वहाँ पे जो है आपको 723 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग बुक में यहाँ पे अलग अलग आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आपको लिखना है, मगर सबसे ज़्यादा बुक में यही दिख रहा था तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो है 910 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है हमारा मिडल पॉइंट था जो हमने लिया था, उस वहाँ पे जो है 1130 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में उसके ऊपर का पॉइंट जो है वहाँ पे जो है 14,000 होता है। उसके बाद में 14,095 होता है। तो इस तरह से हम जो है आपको सिर्फ ये वाले जो डिग्री सेल्सियस है ये याद में रखना है, और यहाँ पे जो परसेंटेज कार्बन रखना है। तो ये वाला जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा वो तो जीरो में आपको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ये वाला। तो ये वाला जो है परसेंटेज कार्बन 0.025 परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है 0.1 परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। उसके बाद में यहाँ पे 0.18, 0.5, उसके बाद में यहाँ पे जो है 0.8%, उसके बाद में 2% यहाँ पे। उसके आगे का पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा 8% होगा। उसके बाद में यहाँ पे 6.67% होगा।
वैसे आपको ध्यान में रखना है, मगर हम यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे बॉटम में लिखते हैं। तो ये वाला जो है 0.8 है, तो हम बॉटम में लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 2% है, उसके बाद में यहाँ पे 4% है, उसके बाद में यहाँ पे जो है 6.67% होता है सीमेंटेड के पास। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे जो है आयरन कार्बन डायग्राम निकाल लेनी है।